हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा क्रोटॉन का प्लांट है और हमारा जो क्रोटॉन का प्लांट है वो उसके ऊपर अभी फ्लावरिंग्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2 साल पुराना प्लांट है और 2 साल से कंटिन्यूस मैं इसकी सेम तरीके से केयर करता रहा हूं और अभी जाके फ्रेंड्स ये मुझे फ्लावरिंग्स भी दे रहा है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में ये ग्रो भी हो रहा है। ये प्लांट को बिल्कुल भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसका एक यहाँ फ्लावर की स्टेम आपको दिखाई, यहाँ पे दूसरे फ्लावर्स यहाँ पे निकल रहे हैं और तीसरे फ्लावर्स जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे निकल रहे हैं, चौथे फ्रेंड्स यहाँ पे निकल रहे हैं। तो 3-4 जगहों से फ्रेंड्स अभी ये प्लांट मुझे फ्लावरिंग्स दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ये जो प्लांट फ्लावरिंग्स दे रहा है ये सारे मेल फ्लावर्स हैं, यानी कि इसके ऊपर अभी तक फीमेल फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं हुए, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स ये प्लांट फीमेल फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करेगा और मेल फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करेगा तो बाद में पॉलिनेशन के थ्रू फ्रेंड्स हम इसके ऊपर सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं। और अभी फ्रेंड्स वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी फीमेल फ्लावर्स ये प्लांट के ऊपर अभी जनरेट नहीं हुए हैं, इसीलिए फ्रेंड्स अभी ये जो प्लांट है हमें सीड्स प्रोड्यूस करके नहीं देगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें कभी भी प्लांट को कुछ ये हिसाब से फ्लावरिंग्स पे लाने के लिए और वगैरह ये सारी चीज़ें को करने के लिए फ्रेंड्स हमें प्लांट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्लांट अपना प्रोसेस खुद अपने तरीके से ही करता है, तो हमें ज़्यादा प्लांट को प्रॉब्लम नहीं देनी है। तो कुछ ये हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लाना चाहते हो तो बाद में आप सबसे पहले फ्रेंड्स अपने क्रोटॉन प्लांट्स के पीछे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये प्लांट स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही जल्दी ये प्लांट कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो आप एक बार फ्रेंड्स अभी नर्सरी से ये प्लांट लाएंगे भी तो भी फ्रेंड्स कम से कम 2 साल या तो 1 साल या तो 1.5 साल, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ये अपने टाइम के हिसाब से ही आपको ये फ्लावरिंग्स प्रोड्यूस करके देगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्लांट है मैं 2 साल पहले लाया था और 2 साल के बाद फ्रेंड्स इसने मुझे अभी फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर लिया है। तो हमें ये प्लांट के पीछे ऐसी कौन सी केयर करनी है जिसकी वजह से ये प्लांट हमें फ्लावरिंग्स भी दे सके और हेल्दी ग्रो हो सके, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। वैसे फ्रेंड्स अभी समर सीज़न आने वाली है, अबाउट 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे क्लाइमेट गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और अभी फ्रेंड्स हमारे यहाँ लोकल नर्सरीज़ में ये क्रोटॉन्स और वगैरह इंडोर प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जनरली समर्स में ये सारे इंडोर प्लांट्स और क्रोटॉन्स प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट्स को कैसे रेडी करना है ये समर सीज़न के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपनी। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा ये जो क्रोटॉन प्लांट है ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन ये जो क्रोटॉन प्लांट है फ्रेंड्स, ये क्रोटॉन प्लांट के ऊपर अभी भी फ्लावरिंग्स जनरेट नहीं हुए हैं। तो मतलब सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि फ्लावर्स लाने के लिए हमें क्रोटॉन प्लांट के पीछे कोई भी उल्टे सीधे फर्टिलाइजर्स अप्लाई नहीं करने हैं। तो जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात आती है फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये पूछते हैं कि फ़र्टिलाइज़र कौन से डालने हैं। तो इसके लिए सेपरेट मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि हमें इंडोर प्लांट्स के लिए कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं। फर्टिलाइज़र में मैं आपको ये वीडियो में भी बता देता हूँ कि ये प्लांट को जनरली क्रोटॉन प्लांट को जनरली फर्टिलाइज़र में सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही चाहिए, वो है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र जैसे कि काउडंग कॉम्पोस्ट या तो वर्मी कॉम्पोस्ट। आप उसका लिक्विड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स मैं तो लिक्विड काउडंग यूज़ करता हूँ मेरे सारे इंडोर प्लांट्स के और सारे गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स के अंदर फ्रेंड्स मैं लिक्विड काउडंग का इस्तेमाल करता हूँ और वीकली बेसिस में करिए डाइल्यूट करके। इससे फ्रेंड्स प्लांट को थोड़े थोड़े न्यूट्रिशंस रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके ये जो क्रोटॉन प्लांट है ये बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे, इसके लीव्स के कलर्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे, साथ में ये प्लांट आपको फ्लावरिंग्स भी आगे चल के देगा। तो ये ही सब की फ्रेंड्स हमें केयर करते रहना है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सुबह की सनलाइट आती है, तो ये जो लोकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे सुबह की सनलाइट आती है, साथ में शाम की सनलाइट आती है, यानी कि बहुत ही हल्की सनलाइट आती है। तो अगर फ्रेंड्स आप अपने क्रोटॉन प्लांट्स को थोड़ी सी हल्की सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो बाद में ये प्लांट के लीव्स के कलर्स बहुत ही सुंदर निकल के आएंगे, इसके लीव्स के कलर्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, प्लांट के लीव्स बड़े होंगे, साथ में कुछ ये हिसाब से प्लांट आपको फ्लावरिंग्स भी धीरे धीरे करके प्रोवाइड करना स्टार्ट कर लेगा। लोकेशन हमें इसकी सेम रखनी है, बार बार इसकी लोकेशन चेंज ना करें, यानी कि आप इधर उधर थोड़ा बहुत खिसका सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स लोकेशन में जहाँ पे उसको रेगुलरली डेली सनलाइट मिलती हो तो ऐसे लोकेशन में आप इसको लंबे टाइम तक रखिए। इससे फ्रेंड्स ये प्लांट आपको अच्छी ग्रोथ देगा, साथ में कुछ ये हिसाब से फ्लावरिंग्स भी प्रोड्यूस करके देगा। तो ये जो टिप्स फ्रेंड्स मैं आपको बोल रहा हूँ फ्लावरिंग्स के साथ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें फ्रेंड्स मैंने अभी ये क्रोटॉन्स के पीछे मैंने फॉलो की है वही सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये जो लोकेशन है फ्रेंड्स, पहले तो यहाँ पे स्टैंड नहीं था, तब से ये प्लांट मेरा यही लोकेशन में है और स्टैंड आने के बाद भी फ्रेंड्स ये मेरा प्लांट यही लोकेशन पे है। तो यहाँ की फ्रेंड्स लोकेशन में ज़्यादातर मैंने चेंजेस नहीं किए।
तो ये भी एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट है। अगर आप अपने प्लांट को सेम लोकेशन में रखोगे तो बाद में आपका प्लांट अपने आप वो लोकेशन के हिसाब से सेट कर लेगा और उसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। दूसरे फर्टिलाइज़र में फ्रेंड्स आप इसको स्प्रे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। स्प्रे फर्टिलाइजर्स में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, यानी कि स्प्रे फर्टिलाइजर्स में आप इसको सीवीड का स्प्रे कर सकते हैं फ्रेंड्स। सीवीड के स्प्रे की वजह से ये प्लांट के जो लीव्स की ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छी होगी, प्लांट की ब्रांचेस नहीं डेवलप होगी, प्लांट ओवरऑल हेल्दी रहेगा। तो ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स हमें 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है, ज़्यादातर रेगुलर नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्रोटॉन्स होते हैं उनको ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो सीवीड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स आप 15 दिन में एक बार 3 ml लीजिए 1 लीटर पानी में और बाद में अच्छी तरह अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर लीजिए। NPK, DAP जैसे फर्टिलाइजर्स फ्रेंड्स ये प्लांट के पीछे स्प्रे मत करिए। NPK, DAP ये प्लांट के लिए नहीं बने हैं, तो प्लीज़ NPK और DAP जैसे फर्टिलाइजर्स क्रोटॉन्स और दूसरे इंडोर प्लांट्स में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सारे इंडोर प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत चल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं सिर्फ ऑर्गेनिकली ही ये प्लांट को ट्रीट कर रहा हूँ और ये प्लांट को बहुत ही कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसीलिए फ्रेंड्स हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देने हैं, उसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं देना है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट है जिसकी वजह से आपके क्रोटॉन्स बहुत ही अच्छे ग्रो हो सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि आप क्रोटॉन्स नर्सरी से अभी लाओगे, जैसे कि अभी नर्सरीज़ में क्रोटॉन्स बहुत सारे मिल रहे हैं, तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने क्रोटॉन्स लाते हो नर्सरी से, तो कम से कम फ्रेंड्स आप इसको एक 12 इंच का गमला दीजिए। ज़्यादा छोटा गमला फ्रेंड्स क्रोटॉन्स को पसंद नहीं होता। अगर आप इसको ज़्यादा छोटा गमला दोगे तो अबाउट 6 महीने से या तो 1 साल के अंदर ही फ्रेंड्स इसके अंदर रूट बाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही रूट बाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी प्लांट अपने पत्ते गिराना स्टार्ट कर लेगा, प्लांट के लीव्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे येलो होके। बाद में प्लांट आपका खाली खाली सा दिखेगा, थोड़े बहुत लीव्स आपको दिखेंगे, तो मतलब आपने जो गमला इसको प्रोवाइड किया है वो गमला थोड़ा सा छोटा है, शायद उसके अंदर रूट बाउंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से प्लांट अपनी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो और कर लेगा, लीव्स नहीं डेवलप होंगे, प्लांट के लीव्स येलो होंगे और गिर जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ आप नोट करके रखिए कि जब भी आप अपने प्लांट को लाते हो नर्सरी से तो हमेशा इसको एक बड़ा पॉट दीजिए। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जब भी आप नर्सरी से लाते हो तो कभी भी प्लांट के रूट बॉल को डिस्टर्ब मत कीजिए। कभी भी फ्रेंड्स प्लांट के रूट बॉल को ब्रेक मत कीजिए या तो तोड़िए मत, कुछ भी मत कीजिए। सीधा पॉलीथीन बैग को एक ब्लेड से फाड़ दीजिए, पॉलीथीन बैग आराम से निकाल दीजिए और उसके लिए ऑलरेडी एक पॉट आप रेडी रखिए, और वो पॉट के अंदर फ्रेंड्स आप सैंडी सॉइल यूज़ करिए, यानी कि सैंड, कॉम्पोस्ट और सॉइल का इक्वल मिक्सचर यूज़ करिए, और वो सॉइल के अंदर फ्रेंड्स आप ये प्लांट को ग्रो कर लीजिए, वो ही रूट बॉल के साथ। रूट बॉल को बिल्कुल भी डैमेज ना करें, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा रूट सेंसिटिव होता है। अगर आपने ये प्लांट को, इसके रूट बॉल को थोड़ा बहुत छेड़ लिया, रूट्स ज़्यादा हिल गए, तो बाद में ये प्लांट अपने सारे पत्ते निकाल देगा, गिरा देगा, प्लांट ओपन हो जाएगा, सिर्फ स्टेम रह जाएगी, और बाद में इसके ऊपर लीव्स जनरेशन फिर से होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, अबाउट 1 महीना या तो 1.5 महीना। धीरे धीरे करके ये अपने लीव्स फिर से जनरेट करना स्टार्ट कर लेगा और फिर से ग्रो होगा। अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ ना हो तो बाद में आप सीधे रूट बॉल को अपने गमले के अंदर डाल दीजिए और बाद में ये प्लांट ग्रो होता जाएगा, इसके पत्ते तब नहीं गिरेंगे। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप ये प्लांट के ऊपर रेगुलरली, खास करके समर सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, समर सीज़न में फ्रेंड्स अगर आप ये प्लांट के ऊपर मिस्टिंग करेंगे, यानी कि पानी का स्प्रे करेंगे, तो बाद में ये प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये प्लांट को ह्यूमिडिटी अच्छी खासी चाहिए। अगर ये प्लांट को थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट चाहिए, शेडी वाला एरिया लोकेशन चाहिए जहाँ पे सुबह और शाम की सनलाइट मिल सके और थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट मिले, तो बाद में ये जो प्लांट है आपके यहाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप समर सीज़न में सुबह के टाइम फ्रेंड्स इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लीजिए, और बाद में पूरे दिन में फ्रेंड्स ये पानी ड्राई हो जाएगा, तो ये प्लांट को पसंद रहेगा वो चीज़। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, फंगीसाइड का तो स्प्रे करना ही होगा फिर, क्योंकि अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे ये प्लांट के ऊपर नहीं करेंगे तो बाद में ये प्लांट के लीव्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स लग जाएंगे, येलो धब्बे लग जाएंगे, जो ये प्लांट को ख़राब लुक देगा। इसीलिए फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए, हफ्ते में एक बार इसके ऊपर ज़रूर फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए। और इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती, जनरली इसके ऊपर पत्ते खाने वाले कीड़े बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें ये प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है। कोई भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हुआ या तो केमिकल हुआ, आपके ऊपर डिपेंड है। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड आप महीने में एक बार इसके ऊपर, 15 दिन में एक बार ये प्लांट के ऊपर ज़रूर स्प्रे कर लीजिए, ताकि ये प्लांट के लीव्स अच्छी कंडीशन में दिखे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे सारे जितने भी लीव्स है ये प्लांट के, सारे लीव्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, एक भी लीव के ऊपर पेस्ट वगैरह नहीं दिखेगा। तो आपका प्लांट भी कुछ ये हिसाब से ही ग्रो होता रहेगा।
और जहाँ तक वाटरिंग की बात है फ्रेंड्स, ये प्लांट के पीछे तो हमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। हफ्ते में एक बार या तो 2 बार, जैसे कि अभी तो विंटर्स में हफ्ते में एक बार या तो 2 बार ही वाटरिंग करनी है, डिपेंड करता है आपके प्लांट की सॉइल के ऊपर। तो मैं हफ्ते में 1-2 बार ही पानी देता हूँ, सॉइल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने ग्रो बैग के अंदर डाला हुआ है। ग्रो बैग में जल्दी पानी निकलता नहीं है, यानी कि मॉइस्चर अंदर बना रहता है। तो हफ्ते में 1-2 बार फ्रेंड्स मैं सॉइल चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही वाटरिंग करता हूँ। और समर सीजन में फ्रेंड्स इसको वाटरिंग शायद फ्रीक्वेंटली चाहिए, या 2 दिन के गैप में आप इसको ज़रूर वाटरिंग कर लीजिए। लेकिन इसकी सॉइल को बहुत ही ज़्यादा ड्राई मत करिए, बहुत ही ज़्यादा ड्राई करेंगे तो बाद में इसके पत्ते फिर से येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हल्की सी बहुत ही लाइट मॉइस्चर इसकी सॉइल के अंदर बने रहनी चाहिए। जब भी इसकी अपर सरफेस की सॉइल आपको पूरी ड्राई देखने को मिले, तब आप इसके अंदर अच्छी तरह वाटरिंग कर लीजिए। तो ये हिसाब का वाटरिंग शेड्यूल रखिए, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो हो सकते हैं। कटिंग से फ्रेंड्स अभी ये प्लांट आराम से ग्रो हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये प्लांट की कटिंग आप ग्रो करना चाहते हो तो आराम से ये ग्रो हो सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स मेरे एक प्लांट की कट। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन कलर के लीव्स वाला क्रोटॉन्स है, और इसके अंदर भी फ्रेंड्स रूट बाउंडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके सारे लीव्स धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी फ्रेंड्स ये प्लांट को भी मैं रिपोर्ट करूंगा, उसके लिए अलग वीडियो आएगी। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कटिंग ग्रो की है इसकी, और न्यू लीव्स इसके निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इसकी कटिंग्स भी लगाना चाहते हो तो आराम से ये प्लांट की कटिंग लग सकती है। तो अभी के सीज़न में फ्रेंड्स ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा, क्योंकि अभी इसकी आने वाली सीज़न है। ये फ्लावरिंग्स भी प्रोड्यूस करेगा, अभी आराम से ये कटिंग से भी ग्रो हो जाएगा, और ये अपनी ग्रोथ भी जल्दी फास्ट करेगा। न्यू लीव्स वगैरह आपको प्लांट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स अगर आप अच्छी तरह फॉलो करोगे तो बाद में आपके जो क्रोटॉन्स है वो बहुत ही अच्छे ग्रो होंगे, बिल्कुल भी किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि मेरे क्रोटॉन्स के लीव्स अचानक गिर गए, मैंने रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो उसका एक रीज़न होता है फ्रेंड्स कि आपने चेक नहीं किया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे यानी कि नोड एरियाज़ पे फ्रेंड्स एक वाइट कलर का इंसेक्ट लग जाता है, एक सफ़ेद कीड़ा लग जाता है, जो हमारे प्लांट्स के लीव्स को फटाफट गिरा देता है, नोड एरियाज़ पे अटैक करता है। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड्स रेगुलर स्प्रे करते हो अपने क्रोटॉन पे, तो बाद में ये इश्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिए। और जब आपका प्लांट कुछ यही सबसे इन्फेक्टेड लगे, तब आप अपने प्लांट के ऊपर हफ्ते में 1 बार या तो 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर लीजिए। और जैसे ही आपका प्लांट सही हो जाए तो बाद में आप 15 दिन में 1 बार इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर लीजिए। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें अपने क्रोटॉन्स की केयर करनी है। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।